हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार एलडीसी एग्ज़ाम के लिए जनरल साइंस जो आपके सिलेबस में दे रखी है उसको हम टॉपिक वाइज टॉपिक कंप्लीट कर रहे थे और हमने टॉपिक वाइज टॉपिक कंप्लीट करते हुए बायोलॉजी वाला जो पोर्शन दे रखा था वो हमने कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद में दोस्तों मैंने आप लोगों के लिए स्टार्ट किया था पर्यावरण अध्ययन का, यानी एनवायरमेंटल स्टडी के बारे में। और एनवायरमेंटल स्टडी का हमने जो है कल जान लिया था कि पारिस्थितिकी होती क्या है और पारिस्थितिकी के बारे में बेसिक जानकारी अपन ने ले ली थी। जैसे कि पारिस्थितिकी जो शब्द है वो किसने दिया है, पारिस्थितिकी की जो शाखाएं होती है उसके बारे में जाना था। फिर अपन ने बात करी थी इकोलॉजिकल फैक्टर्स के बारे में। और मैंने आपको जो है कल के वीडियो के अंदर एक छोटी सी अपने एक मिस्टेक हो गई है, उसको अपन पहले सही करेंगे, उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने आपको लिखवा दिया था यहाँ पर तो कि पारिस्थितिकी कारक यानी कि इकोलॉजिकल फैक्टर्स जो दो होते हैं, अजैविक कारक और जैविक कारक। फिर मैंने यहाँ पर लिखवा दिया था अजैविक घटक और जैविक घटक। तो मैं यहाँ पर इन घटक शब्द को हटाना चाहूँगा। यहाँ पर आप लिखोगे कारक के बारे में ही, तो आप इसको जो है अपनी नोटबुक के अंदर चेंज कर दीजिएगा। आप यहाँ पर क्या लिखोगे, तो आप यहाँ पर लिखो कारक शब्द, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, अजैविक कारक के बारे में और जैविक कारक के बारे में। फिर अपन ने जैविक कारकों के बारे में पूरी डिटेल में पढ़ा था, ठीक है। ये अपन ने जान लिया था सहजीवन क्या होता है, परजीविता क्या होती है, सहजीविता क्या होती है, परभक्षण क्या होता है और मृतोपजीविता क्या होती है, इसके बारे में अपन ने जान लिया था। और यहाँ तक की बातें आप लोगों के समझ में भी आ गई थी। अब आप जो है दोस्तों डेफिनेशन लिखोगे किसकी, पारिस्थितिकी तंत्र की। अभी तक देखो मैंने कहीं पर भी पारिस्थितिकी तंत्र वर्ड यूज नहीं किया था। कल की क्लास में मैं एक बार पूरी रिवाइज करवाऊंगा। तो पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में अपन पढ़ रहे हैं, लेकिन पहले अपन ने समझा था केवल किसको, पारिस्थितिकी शब्द को, इकोलॉजी को, जिसमें कि जीवों का डेफिनेशन लिखवा दी थी कि जीवों का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें निवास करते हैं उस पूरे प्रोसेस को, उस पूरे सिस्टम को अपन क्या कह देते हैं, तो अपन कह देते हैं उनके पारस्परिक संबंध को पारिस्थितिकी तंत्र। अब इस पारिस्थितिकी जो तंत्र है, देखो पारिस्थितिकी जो शब्द है वो तो आपके, इकोलॉजी जो शब्द है वो तो किसने बताया था सबसे पहले, वो तो शब्द दिया था 1868 के अंदर रीटर ने। और इकोलॉजी का विस्तृत अध्ययन किसने किया था, अर्नेस्ट हैकल ने। लेकिन पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम के बारे में सबसे पहले जो नॉलेज दिया था या जो बताया था, या इकोलॉजी या इकोसिस्टम शब्द जो है वो किसने दिया था, तो आप वो लाइन लिखेंगे यहाँ पर। और आप लाइन लिखेंगे कि पारिस्थितिकी, अपन पारिस्थितिकी तंत्र की बात तो कर चुके हैं, डेफिनेशन लिख चुके हैं ऑलरेडी। तो अब आप डायरेक्ट लिखो पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम टांसले, किसने, टांसले ने 1935 ईस्वी में, कब, 1935 ईस्वी में किया था। तो ये शब्द आपको याद रखना है कि पारिस्थितिकी जो तंत्र है, इकोसिस्टम के बारे में। देखो कल अपन ने बात करी थी इकोलॉजी शब्द की, वो एक अलग था, और इकोलॉजी, इकोसिस्टम के बारे में अपन आज बात कर रहे हैं, यानी पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में। तो पारिस्थितिकी जो तंत्र था उसके बारे में सर्वप्रथम ये शब्द जो यूज किया गया था वो टांसले के द्वारा 1935 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। अब ये जो पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। तो आप ये लाइन लिखेंगे कि पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम की अपन बात कर रहे हैं। तो टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम के अंदर
इसके कितने टाइप्स है, तो 2 टाइप्स है। कितने टाइप्स है, 2 टाइप्स है। 2 टाइप्स के अंदर पहला आपके जो आएगा वो आ जाएगा नेचुरल यानी कि प्राकृतिक। ठीक है, प्राकृतिक इकोसिस्टम। और प्राकृतिक इकोसिस्टम के एग्जाम्पल है आपका, जैसे वन ले सकते हो, फिर आपके टुंड्रा ले सकते हो, फिर आप तालाब ले सकते हो, मरुस्थल ले सकते हो। ठीक है, ये आप सब बैठे बैठे अपने घर पे लेते रहना एग्जाम्पल। और भी मतलब आप ये कह सकते हो कि ऐसा इकोसिस्टम जो नेचुरली हो, जिसमें मानव का कोई योगदान नहीं हो। वन है तो वो मानव कोई वन नहीं बनाता है, मानव कोई मरुस्थल नहीं बनाता है, या मानव कोई तालाब का निर्माण नहीं करता है, ये सब नेचुरली है। तो आप इनके एग्जाम्पल दे सकते हो, झील वगैरह, समुद्र वगैरह, ये सब। ठीक है, और आपके झील भी 2 प्रकार की होती है, कृत्रिम और प्राकृतिक। तो केवल प्राकृतिक झीलें हैं वही आएगी प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र में। और दूसरा जो टाइप है वो है कृत्रिम, यानी कि कृत्रिम रूप से आर्टिफिशियली आप जो है क्या बनाते हो, इकोसिस्टम डेवलप करते हो। तो उसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा दोस्तों आपके बगीचा है जैसे, या फिर आप जो पार्क डेवलप करते हो वो है, या आपके मछली घर वगैरह इस टाइप के। ये कुछ जो है आर्टिफिशियली जो मानव के द्वारा निर्मित किए जाते हैं वो पारिस्थितिकी तंत्र है। अब अपने सिलेबस में एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है कि आपको पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों के बारे में बात करनी है। तो अब अपन पारिस्थितिकी तंत्र के जो घटक है उनकी बात करेंगे। तो अब आप टॉपिक डालिए पारिस्थितिकी, आप लिखो पारिस्थितिक तंत्र यानी इकोसिस्टम के घटक। इसको इंग्लिश में कहोगे आप कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। क्या कहोगे, कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। जबकि पारिस्थितिकी तंत्र के कारक का मतलब था फैक्टर्स ऑफ इकोसिस्टम। और फैक्टर्स जो होते हैं वो आपने उसमें ये समझा था कि भाई आपके किस प्रकार से साथ में रह सकते हैं, उनको प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या है, यानी कि इकोसिस्टम जब बनता है तो उसमें क्या क्या होता है। लेकिन अब यहाँ अपन पढ़ने वाले हैं पारिस्थितिकी तंत्र के जो भाग हैं उनके बारे में। तो इसके घटक कितने हैं, इसके घटक है दोस्तों आपके 2। कितने हैं, 2 घटक हैं। 2 घटक कौन 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 से हैं, तो एक तो है आपके जैविक घटक। जैविक घटक का मतलब है बायोटिक फैक्टर। और एक होते हैं अजैविक घटक। ठीक है, दूसरे कौन से होते हैं, अबायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में अपन बात करेंगे। तो पहले अपन बात करते हैं जैविक घटकों की। तो आप पहला पॉइंट लिखेंगे जैविक घटक। क्या लिखोगे, जैविक घटक। अब अपन बात करते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में। तो जैविक घटक का मतलब होता है पादप जितने भी हैं अपने वो और जंतु, ये दोनों मिलकर के बनते हैं क्या, जैविक घटक। तो मैं इन शॉर्ट में ही आपको लिखवा रहा हूँ, आप लिख लो पादप प्लस जंतु। पादप प्लस जंतु। और पादप और जंतु मिल करके क्या बनाते हैं, एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाते हैं। और वो कैसा होता है, तो जैविक घटक वाला होता है। तो जैविक घटक क्या होते हैं, पादप और जंतु मिलकर के बनाते हैं पारिस्थितिकी तंत्र का जैविक घटक। अब इस जैविक घटक के भी कई भाग हैं। तो जैविक घटक के जो भाग हैं वो आप लिखोगे, पहला भाग है इसका उत्पादक। क्या है, उत्पादक। उत्पादक का मतलब आपका क्या होता है दोस्तों, प्रोड्यूसर। ठीक है, प्रोड्यूसर के बाद में जैविक घटक में दूसरा आ जाता है उपभोक्ता, यानी कंज्यूमर या कस्टमर। समझ में आ गई बात।
भाई उत्पादक जो है वो तो आपके प्रोडक्ट जो है वो तैयार हो गया, प्रोड्यूसर ने प्रोडक्ट बना दिया, तो उसको क्या करना पड़ेगा, कंज्यूम भी तो करना पड़ेगा, तभी तो कंपनी चलती रहेगी। तो उसे कहा जाता है उपभोक्ता यानी कंज्यूमर। और कंज्यूमर जो होते हैं उसके भी अलग अलग टाइप है। पहला आपके आ जाता है, अपन इसकी बात आगे करने वाले हैं तो मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, प्राइमरी कंज्यूमर यानी प्राथमिक उपभोक्ता। फिर आपके आ जाता है सेकेंडरी कंज्यूमर यानी एससी द्वितीयक उपभोक्ता। और फिर आपके आ जाता है थर्ड नंबर पर टर्सरी उपभोक्ता यानी कि टर्सरी कंज्यूमर। समझ में आ गई बात। और ये तो अपने क्या हो गए, देखो आपका पहला है उत्पादक और दूसरा है उपभोक्ता। उपभोक्ता के अंदर प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, और चौथा भाग जो इसका आता है वो चौथा भाग आ जाता है अपघटक। क्या आ जाता है, अपघटक। और अपघटक का मतलब है डीकम्पोजर, डीकम्पोज करने वाला। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो जैविक घटक में पादप और जंतु मिलकर के बनाते हैं जैविक घटक, जिसमें भी दो टाइप है, एक होते हैं उत्पादक वाले जंतु, एक होते हैं आपके उपभोक्ता। ठीक है, तो उत्पादक और उपभोक्ता क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। और उपभोक्ताओं के जो अलग अलग प्रकार हैं, जैसे प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और आपके तृतीयक उपभोक्ता, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी कंज्यूमर्स। और लास्ट में अपने आ जाता है अपघटक यानी डीकम्पोजर्स। ठीक है, चलिए अब अपन बात करेंगे उत्पादक के बारे में यानी प्रोड्यूसर के बारे में। तो अब आप हेडिंग डालेंगे उत्पादक, और कोई इंग्लिश से है तो आप इंग्लिश में लिख लो प्रोड्यूसर। चलो भाई, अब अपन बात करेंगे उपभोक्ता या उत्पादक के बारे में, प्रोड्यूसर के बारे में। प्रोड्यूसर या उत्पादक का मतलब है बेसिकली कि जो पारिस्थितिकी तंत्र है दोस्तों। अब पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर जंतु भी है, आपके पादप भी है। ठीक है, जंतुओं में भी अलग अलग होते हैं जिनकी अपन पीछे बात कर चुके हैं ना, जो कारक थे ना उसमें वही समझाया था आपको, वही तो थे कारक। ठीक है, तो अब उसमें कुछ किसी को खाते हैं, कुछ किसी पे डिपेंड है, इस प्रकार के अलग अलग होते हैं। तो उत्पादक के अंदर कौन से आते हैं, उत्पादक के अंदर पारिस्थितिकी तंत्र के उत्पादक वर्ग जो होगा उसके अंदर कौन आएगा, तो लगभग तो 90% तो आपके आते हैं हरे पेड़ पौधे। ठीक है, हरे पेड़ पौधे जो होते हैं वो क्या करते हैं आपके, अब या तो वो उनको खुद को कोई खाता है, पेड़ पौधों को कोई खा जाता है, या फिर उन पेड़ पौधों से प्राप्त होने वाला फल है, फली है, गोंद है वगैरह, ये सब जो है किसी न किसी प्रकार से उपयोग में लाया जाता है। तो आप ये कह सकते हो कि पारिस्थितिकी तंत्र का जो उत्पादक वर्ग है उसका मेन भाग जो है वो हरे पेड़ पौधे होते हैं। और उनका क्या काम होता है कि जो आपके पेड़ पौधों का भोजन होता है उसको अकार्बनिक पदार्थ से जटिल कार्बनिक पदार्थ के रूप में तैयार करते हैं। ये क्या करते हैं, इनका जो अपना खुद का भोजन होता है वे पेड़ पौधे उस भोजन को ग्रहण करके, साधारण अकार्बनिक पदार्थ होता है उनका भोजन तो, और उसको फिर जो है ये जटिल प्रक्रिया के द्वारा जटिल कार्बनिक पदार्थ के रूप में बना देते हैं। जैसे अपन इसमें अगर समझे तो आपका हरे पौधे जितने भी हैं वो क्लोरोप्लास्ट जो होता है उसकी सहायता से क्या करते हैं, सूर्य से आने वाला प्रकाश और क्लोरोप्लास्ट दोनों मिलकर के प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होता है कि पेड़ पौधों के द्वारा जल और जो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण की जाती है उसको अधिक ऊर्जा युक्त करके वो जो है कार्बनिक पदार्थ यानी कार्बोहाइड्रेट के रूप में बना देते हैं। और वो कार्बोहाइड्रेट जो है फिर मानव या फिर जीव जंतुओं के द्वारा अपने भोजन के रूप में लिया जाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि उत्पादक वर्ग क्या है, वो क्या करेगा, किसी और के लिए भोजन को प्रोड्यूस करेगा, इसलिए हम कहते हैं प्रोड्यूसर। ठीक है, तो आप इसके अंदर लिख दोगे उत्पादक के अंदर हरे पेड़ पौधे आते हैं, हरे पेड़ पौधे।
ठीक है। तो उत्पादक कौन है? जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वे उत्पादक होते हैं, और ये उत्पादक क्या करते हैं? अपने भोजन को साधारण अकार्बनिक पदार्थ से जटिल कार्बनिक पदार्थ के रूप में तैयार करते हैं। ठीक है। तो उत्पादक होते कौन है? बेसिकली हरे पेड़ पौधे जो हैं वो सभी उत्पादक हैं, और ये क्या करते हैं कि इनके द्वारा जो जल और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण की जाती है वो सामान्य से अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, लेकिन उनको फिर ये क्या कर देते हैं? जटिल कार्बनिक पदार्थ यानी कार्बोहाइड्रेट वगैरह में कन्वर्ट कर देते हैं। तो आप इसका ये एग्जाम्पल जो है ये लिख सकते हैं, जैसे करके आप जैसे के अंदर क्या लिख दोगे कि हरे पौधे, जैसे हरे पौधे क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट के साथ में क्या जुड़ जाता है? क्लोरोप्लास्ट प्लस सूर्य का प्रकाश। ठीक है। क्लोरोप्लास्ट हरे पौधों का और सूर्य का प्रकाश, ये दोनों जब होते हैं और सूर्य के प्रकाश की प्रेजेंस में क्या हो जाता है? प्रकाश संश्लेषण। क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण। ठीक है। और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा क्या होता है? तो आपके जल व कार्बन डाइऑक्साइड CO2 ये कन्वर्ट हो जाती है किसमें? ये एक साधारण आपका जो है अकार्बनिक पदार्थ है, लेकिन ये फिर जो है आपके बन जाते हैं कार्बनिक पदार्थ। और कैसा कार्बनिक पदार्थ? तो कार्बोहाइड्रेट। समझ में आ गई बात? तो ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? आपके जल और CO2 का पूरा कन्वर्जन हो जाता है किसके अंदर? कार्बोहाइड्रेट पदार्थ के अंदर। और ये कार्बोहाइड्रेट जो है कार्बनिक पदार्थ है, ये फिर जो है अपना भोजन बन जाता है। ठीक है। यानी मानव और जीव जंतु का अपना भोजन। क्लियर है? तो इस प्रकार से ये पूरा जो है आपके उत्पादक के अंदर होता है। तो इसीलिए हम हरे पेड़ पौधों को क्या कहेंगे? उत्पादक कहेंगे। ये उत्पादन किसका करते हैं? तो ये जीव जंतु के लिए यानी हमारे लिए क्या करते हैं? भोजन का निर्माण करते हैं। इसीलिए पेड़ पौधों को या तो आप उत्पादक कहोगे या फिर आप इन्हें जो है स्वपोषित भी कह सकते हो। ठीक है। स्वपोषित यानी जो खुद का खाना खुद बनाए, और ये अपन पीछे बढ़ चुके हैं, जो खुद पोषण प्राप्त करते हो, स्वपोषित। इंग्लिश में आप लिख सकते हैं इसको ऑटोट्रॉप्स। ठीक है। ऑटोट्रॉप्स। क्लियर है? तो ये हरे पेड़ पौधे जो है उत्पादक किस प्रकार कहलाते हैं और ये स्वपोषित किस प्रकार कहलाते हैं, वो पूरा प्रोसेस मैंने आपको समझा दिया है। अब अपन बात करेंगे उपभोक्ता के बारे में। तो आप लिखोगे उपभोक्ता। किसकी बात करेंगे? उपभोक्ता की बात करेंगे, यानी कस्टमर, या आप कह सकते हो कंज्यूमर की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? कंज्यूमर्स की बात करेंगे। चलिए भाई,
अब ये कंज्यूमर्स क्या होते हैं इसके बारे में जानेंगे। तो पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर हमने देखा अभी उत्पादक ने क्या करा, अपना भोजन वगैरह बना दिया, तो जो जीव जंतु अपना भोजन खुद नहीं बना सकते वो सब फिर किस में आ जाते हैं, उपभोक्ता वर्ग के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, मतलब ये हुआ कि जो भाई देखो बना रहे हैं वो तो कहलाएंगे उत्पादक, और जो नहीं बना सकते वो है उपभोक्ता। तो आप लिखोगे जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाने में असमर्थ। ठीक है, तो जो जीव अपना भोजन बनाने में असमर्थ होते हैं, जो खुद अपना भोजन नहीं बना सकते, उन सभी को किस में रखा जाता है, उपभोक्ता में रखा जाता है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि कोई दुकान खोली है, ठीक है, अब उस दुकान से आप सामान ले रहे हो तो आपको क्या कहा जाता है, कस्टमर कहा जाता है। आपको कस्टमर इसीलिए कहा जाता है क्योंकि आप खुद तो दुकान खोल नहीं सकते या आपने खुद तो उस प्रोडक्ट को नहीं बना सकते, इसीलिए तो आप किसी और पर आश्रित हो, आप उस दुकानदार पर आश्रित हो, वो दुकानदार आपको सामान दे रहा है, इसलिए आप क्या कहलाते हो, आप कहलाते हो कस्टमर, कंज्यूमर, उपभोक्ता। आप उस चीज का क्या करते हो, उपभोग करते हो। समझ में आ गई बात, क्लियर है, समझ में आ गई बात। चलिए, तो अब अपन इस उपभोक्ता के जो अलग अलग टाइप थे, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता के बारे में बात कर लेते हैं। चलिए, तो अब आप सभी लोग लिखेंगे प्राथमिक उपभोक्ता के बारे में, ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर के बारे में, प्राथमिक उपभोक्ता। ठीक है, चलिए, तो प्राथमिक उपभोक्ता क्या होते हैं उसकी बात कर लेते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर्स, और प्राइमरी कंज्यूमर्स का मतलब होता है कि आपके सबसे पहले जो उपभोग करेंगे वो, ठीक है, और सबसे पहले जो उपयोग करते हैं उसमें रखा गया है शाकाहारी जितने भी जंतु हैं, शाकाहारी जितने भी जंतु हैं उन सभी को इस श्रेणी के अंदर रखा गया है। क्यों, क्योंकि दोस्तों, और पहले बता दूं इस चीज को आप अभी जो सीख रहे हो, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ता, बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि ये हमारे आगे जो खाद्य श्रृंखला और जो ऊर्जा का नियम वगैरह आएंगे वहाँ बहुत काम आता है। इसलिए तो प्राथमिक उपभोक्ता यानी कि आपके जितने भी शाकाहारी जंतु है वो सब इसके अंदर आएंगे, और वो इसलिए इसके अंदर आएंगे क्योंकि जितने भी शाकाहारी जंतु है वो क्या करेंगे, जैसे गाय है, बकरी है, हिरण है, खरगोश है, और गाय माँ हमारी माता के समान माना गया है, और अभी जो उसे एक लंपी डिजीज़ हो रही है वो बहुत ही खतरनाक बीमारी है उन गायों के लिए। तो आप सभी लोगों से और आप सभी विद्यार्थियों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जितना हो सके गायों की सेवा करें, और जो भी आपको अभी अपने आसपास दवाई वगैरह मिलती है तो वो आप ज़रूर गायों तक पहुंचाएं और उन्हें गायों को दें, ताकि हमारी जो एक सबसे पवित्र पशु के रूप में पूजा जाता है उसे, तो उसको जो है बचाया जा सके। ठीक है, तो ये जो गाय है, बकरी है, हिरण है, खरगोश है, ये सब क्या खाते हैं, ये किसी इंसान को नहीं खाते, ये किसी जानवर का मांस नहीं खाते, ये किसी और प्रकार की कुछ नहीं खाते, ये केवल खाते हैं हरे जो घास होती है उस टाइप की, आपके जो है आप ये कह सकते हो छोटे मोटे जो पेड़ पौधे होते हैं उनको खाते हैं। इसीलिए इनको रखा गया है किसमें, प्राइमरी कंज्यूमर्स के अंदर। तो आप लिख सकते हो कि शाकाहारी जंतुओं को, जितने भी शाकाहारी जंतु है, क्या लिखोगे, शाकाहारी जंतुओं, शाकाहारी जंतुओं को प्रथम श्रेणी के, ये मतलब प्राथमिक उपभोक्ता कहो चाहे प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता, ठीक है, प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता के
अंदर रखा गया है। ठीक है, तो आपके प्राथमिक उपभोक्ता यानी कि शाकाहारी जितने भी जंतु हैं उन सभी को इसके अंदर रखा गया है, क्योंकि ये जो जीवधारी है, जो शाकाहारी जंतु होते हैं, वो केवल पेड़ पौधों पर ही आश्रित होते हैं। तो आप इसका ये पॉइंट और लिख सकते हो, केवल पौधों पर आश्रित। ठीक है, इसलिए इन सभी को किस में रखा गया है? प्राथमिक उपभोक्ता में रखा गया है। आप एग्जाम्पल के लिए लिख सकते हो गाय, भैंस, बकरी, खरगोश, इसी प्रकार से आपका हिरण आदि। अब जितने भी जानवर ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ घास वगैरह ही खाते हैं, उन सभी को आप इसके अंदर प्राथमिक उपभोक्ताओं के अंदर रख सकते हो। इसी प्रकार से द्वितीयक उपभोक्ता क्या होते हैं, तो आप उसकी बात करेंगे। द्वितीयक उपभोक्ता किसकी बात कर रहे हैं अपन? द्वितीयक उपभोक्ता की बात कर रहे हैं। तो द्वितीयक उपभोक्ता का मतलब है कि आपके ऐसे जीव जंतु जो भोजन के रूप में पौधों को भी खाते हैं, ठीक है, और जितने भी ये प्राथमिक उपभोक्ता थे जैसे गाय, बकरी, खरगोश, हिरण, इनको भी खा जाते हैं। समझ में आई बात? यानी कि आप ये कह सकते हो कि ये मांसाहारी श्रेणी के अंदर भी आते हैं और ये शाकाहारी श्रेणी में भी आते हैं, यानी आप इनको जो है सर्वाहारी भी कह सकते हो। ये छोटे मोटे कीट वगैरह जो हैं, चूहे वगैरह है, जैसे अब चूहा है तो वो क्या करता है? बिल्ली खाती है ना चूहे को। अरे चूहा जो है वो क्या करता है? बिल्ली को खाता है कि नहीं खाता? खाता है ना। वैसे ही ये जो चूहे हैं ये क्या खा के आए थे? लेकिन ये तो बेचारे कुछ न कुछ दाने वाने खाए होंगे, इन्होंने किसी इंसान को तो खाया नहीं होगा। ऐसे ही मेंढक है, वो क्या करता है? कीटों को खाता है। तो वो एक प्रकार से मांसाहारी में भी गिने जाते हैं और आपके शाकाहारी में भी। तो आप इसके अंदर लिखोगे कि इसमें आने वाले द्वितीयक श्रेणी के उपभोक्ता अपना भोजन, ये अपना भोजन जो है या तो किससे प्राप्त करेंगे? पौधों से। ठीक है, भोजन कहाँ से प्राप्त करेंगे? पौधों से, प्लस प्राथमिक उपभोक्ताओं से। प्राथमिक उपभोक्ता, ठीक है, इन दोनों से ये अपना भोजन प्राप्त करेंगे। तो पौधों से और प्राथमिक उपभोक्ताओं से ये जो द्वितीयक उपभोक्ता है, सेकेंडरी कंज्यूमर्स है, वो अपना भोजन प्राप्त करेंगे। इस बात को आपको याद रखनी है। और इस श्रेणी के अंदर जो उपभोक्ता होंगे वो कौन होंगे? मांसाहारी तथा सर्वाहारी होते हैं। ठीक है, तो द्वितीयक उपभोक्ता होते कौन हैं? तो वे होते हैं जो मांसाहारी है और मांसाहारी के साथ में आप कह सकते हो सर्वाहारी। ठीक है, सर्वाहारी। ठीक है, अब सर्वाहारी यानी कि आप एक सेकंड दोस्तों, थोड़ी सी आवाज़। तो सर्वाहारी यानी कि ओमनीवोरस होता है और मांसाहारी यानी होता है कार्निवोरस। ठीक है, तो ये सब इसकी श्रेणी में आ जाएंगे। इसी के एग्जाम्पल के रूप में आप लिख सकते हो, जैसे आपका एक तो मानव जो है रोटी सब्जी भी खा सकता है, और आपके ये खरगोश वगैरह ने जो बकरे वगैरह, मुर्गे वगैरह जो खाते हैं वो सब। ठीक है, मांस मच्छी भी खाते हैं, मछली वगैरह ये सब। तो आपका जो है मानव एक सर्वाहारी प्राणी कहलाएगा। इसी प्रकार से और आप किसको गिन सकते हो? तो आपके मेंढक को गिन सकते हो। मेंढक भाई खाता है ना कीट, इसलिए। फिर आप बिल्ली को इसके अंदर कर सकते हो क्योंकि वो चूहों को खाती है। ऐसे ही आपका भेड़िया क्या करता है? हिरण वगैरह आदि इनको खा जाता है ना, इसीलिए। ठीक है, तो ये सब क्या हो जाएगा? आदि करके कंप्लीट।
क्लियर है। द्वितीयक उपभोक्ता में कौन आ जाएंगे, जो पौधे को खाते हैं और पौधों के साथ साथ आपके प्राथमिक जो उपभोक्ता थे उनको भी खा जाते हैं, उनको कहा जाता है द्वितीयक उपभोक्ता। और अब आप क्या आ जाते हैं, तृतीयक उपभोक्ता। ये सबसे खतरनाक है, ये सबको खाएंगे। तृतीयक उपभोक्ता, ठीक है। चलिए, तो तृतीयक उपभोक्ता की अपन बात करते हैं। तृतीयक उपभोक्ता यानी टर्सरी कंज्यूमर्स, और इसके अंदर उन सभी को रखा जाएगा जो अपना भोजन प्राथमिक प्लस द्वितीयक उपभोक्ता से प्राप्त करे। समझ में आ गई बात। तो आपके जो ये तृतीयक उपभोक्ता है उसके अंदर क्या आ जाएंगे, तो प्राथमिक और द्वितीयक उपभोक्ता जो है ये दोनों के दोनों को जो खा जाए उसको कहा जाता है तृतीयक उपभोक्ता। समझ में आ गई बात, क्लियर है। यानी जो कि आपके ऐसे जो मानव को भी खा सके, जानवरों को भी खा सके, पेड़ पौधों को भी खाता हो, इस प्रकार का सभी इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। जैसे कि आप इसके अंदर एग्जाम्पल में देखोगे तो आप लिखो, जैसे आप ले सकते हो सबसे पहले सांप, ठीक है। अरे भाई, जो सांप होता है वो क्या करता है, मेंढक को खा जाता है, ठीक है। ऐसे ही मछलियों को खाने वाली कुछ बड़े जो मछलियाँ होती है उनको आप कह सकते हो, या फिर आप नेवला जो होता है, अरे नेवला सांप को खा जाता है ना, तो वो भी इसी में आएगा। इसी प्रकार से आपके जो है शेर हो सकता है। ऐसे ही आपके जो अभी बाघ लाए गए हैं मध्य प्रदेश में वो बाघ हो सकते हैं। फिर आपके बाज हो सकता है, ठीक है। बड़ी मछलियाँ हो सकती हैं जो छोटी मछलियों को खा जाती है। तो ये सभी किसके अंदर आएंगे, ये सभी आपके हो जाएंगे तृतीयक उपभोक्ताओं के अंदर। यानी आप ये कह सकते हो जो सबको खाने वाला हो वो आ जाता है तृतीयक उपभोक्ताओं के अंदर। तो तृतीयक उपभोक्ताओं को अपन शीर्ष मांसाहारी भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, शीर्ष मांसाहारी, यानी टॉप वाले मांसाहारी। भाई जो द्वितीयक थे वो क्या थे, द्वितीयक जो उपभोक्ता थे वो क्या करते थे, छोटे मोटे मांस और उनको खाते थे। लेकिन ये शेर वगैरह के सामने तो भाई ना इंसान को छोड़ते ना किसी को छोड़ते ही। तो मांसाहारी, समझ में आ गई बात। ये जो है तृतीयक उपभोक्ता, इसके अंदर कौन आते हैं, बेसिकली जो शीर्ष मांसाहारी है, यानी जो जाकर के द एंड कर दे। जैसे बाघ है तो बाघ किसी को नहीं छोड़ता, ठीक है, इस प्रकार के। तो आपको ये तीनों उपभोक्ताओं के बारे में समझ में आ गया होगा। प्राथमिक उपभोक्ताओं का मतलब होता है जो शाकाहारी जंतुओं की प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता जो होते हैं वो सभी इसमें आ जाएंगे। ये केवल पौधों पर निर्भर करेंगे, जैसे गाय भैंस बकरी खरगोश हिरण ये सब। फिर इनको यानी गाय भैंस बकरी हिरण इनको खाने वाले और साथ में पौधों को भी खा सके उनको कहा जाता है सर्वाहारी, ठीक है, जैसे मानव, मेंढक, बिल्ली, भेड़िया ये सब। और तृतीयक उपभोक्ता जो प्राथमिक और द्वितीयक दोनों के दोनों उपभोक्ताओं को खा जाए उनको कहा जाता है आपके तृतीयक उपभोक्ता, यानी इनको आप शीर्ष मांसाहारी भी कह सकते हो। और इनके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, तो एग्जाम्पल है दोस्तों सांप है, नेवला है, शेर है, बाघ है, बाज है, बड़ी मछलियाँ हैं, ये सब, ठीक। चलो भाई, और अब अपने जो चौथा भाग था वो क्या था, अपघटक, डीकम्पोजर। तो अब बात करेंगे अपघटक के बारे में, यानी डीकम्पोजर्स के बारे में अपन बात करेंगे। तो डीकम्पोजर्स जो है दोस्तों वो बेसिकली ऐसे टाइप के आपके जैविक घटक हैं जो अपना जो है पूरा भोजन, या अपन कह सकते हैं इनका जो जीवन निर्वाह होता है वो किस पर होता है, तो जो उत्पादक हो चाहे या चाहे आपके उपभोक्ता हो यानी कंज्यूमर हो चाहे प्रोड्यूसर हो,
ये कंज्यूमर और प्रोड्यूसर जब मर जाते हैं, इनका जो मृत शरीर होता है उससे ये खाना खाते हैं, और इसीलिए अपघटक जो होते हैं इनको मृतोपजीवी भी कहा जाता है, जिसके बारे में अपन पीछे बात कर चुके हैं कि अब जो है मृतोपजीवी क्या होता है। तो ये जो अपघटक होते हैं ये अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करेंगे, तो ये अपना भोजन जो है उत्पादक हो चाहे या आपके उपभोक्ता हो, ठीक है। तो उत्पादक व उपभोक्ता के मृत शरीर से, यानी कि जैसे देखो गाय मर गई या अभी जो मर रही है, भैंस है, कोई बकरा है, कोई इंसान है जिनको दफना दिया जाता है वगैरह, तो या जो है कोई इंसान की डेथ हो गई है और उसको कोई बेचारा किसी ने उसकी केयर नहीं करी और डेथ बॉडी कहीं बाहर ही पड़ी रही, तो इन सब को कौन खाता है? ये सब धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। कैसे नष्ट होते हैं? तो इन सब को नष्ट करने वाले होते हैं डीकम्पोजर्स। और ये डीकम्पोजर्स कौन कौन होते हैं या क्या होते हैं? तो ये होते हैं आपके जैसे जीवाणु यानी बैक्टीरिया, फिर ऐसे ही आपके विषाणु ले सकते हैं, ठीक है। क्या ले सकते हैं? विषाणु यानी कि वायरस। ऐसे ही आप जो है अपने कवक ले सकते हो। इस प्रकार के और भी कुछ आप ले सकते हो, जैसे लकड़ी वगैरह जो होती है इनको नष्ट कौन करता है? तो जिसे हमें ईदोई कहते हैं, या हम कहते हैं ना कि ये जो है इसके अंदर अब ये हो गया है, क्या हो गया, इसको बीमारी हो गई है, इसकी वजह से अब ये जो है सब खोखला हो रहा है। समझ में आई बात? क्लियर है आप सभी लोगों के लिए? तो इस प्रकार से ये होते हैं अपघटक, जो कि क्या करते हैं, उसके जो भी मृत शरीर है, उत्पादक हो चाहे उपभोक्ता हो, उनके मृत शरीर के ऊपर बैठ करके उनको जो है ये खाते रहते हैं, और फिर क्या करते हैं, उनको जो है धीरे धीरे नष्ट करते पूरे के पूरे जो उनके खाने लायक होता है उसको खा जाते हैं, बाकी सब नष्ट होकर के ज़मीन के अंदर मिल जाता है। फिर वो क्या बन जाता है? जीवाश्म बन जाते हैं। समझ में आ गई बात आप सभी लोगों के लिए? तो इस प्रकार से ये जो हमारे अपघटक है ये भी हमारे काम के हैं। अपघटक क्या काम आते हैं? तो ये अपघटक जो है अगर नहीं होते तो जो सड़ी गली चीज़ें वगैरह है वो पड़ी ही रहती, लेकिन इन अपघटकों की वजह से क्या होता है, उनको ये डिकम्पोज कर देते हैं, उनको ये खा जाते हैं, इसलिए फिर वो जो है आपकी क्या हो जाती है, धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। और आप लोगों को वहाँ से जो है जैसे बदबू वगैरह आ जाती है। आपने रोड पे भी देखा होगा, गाय बकरी इन बेचारे ये कुछ छोटे मोटे जानवर और कुत्ते वगैरह कभी रात में जो है गाड़ी वगैरह इनके ऊपर चढ़ जाती है तो इनकी मृत्यु हो जाती है। तो फिर वो सब पड़े रहते हैं, फिर उनको कुएँ खा रहे हैं, कभी मच्छर खा रहे हैं, कीड़े पड़ जाते हैं, इस प्रकार से ये होकर के नष्ट होते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों आपके जो ये जैविक घटक है जो कि कंप्लीट होते हैं। जैविक घटकों के दो टाइप है, उत्पादक और उपभोक्ता। उत्पादक क्या होते हैं? जो कि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, या ये कह सकते हैं कि जिनके ऊपर दूसरे निर्भर है। फिर उपभोक्ता, तो उपभोक्ता के अंदर प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक और अपघटक के बारे में अपन ने पूरी डिटेल में बात कर ली, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब अपन अगली क्लास के अंदर इसके आगे की जानकारी को प्राप्त करेंगे। लव यू ऑल ऑफ यू, टेक केयर एंड प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स इफ़ यू एंजॉय दिस क्लास। धन्यवाद, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।